फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन क्या दे रखी है, 2p प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 7p प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7p माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए सो दैट कि इसके जो रूट्स हैं वो क्या रहेंगे, इक्वल रूट्स रहेंगे। इतना क्लियर है, रियल और इक्वल रूट्स, ये पार्ट क्लियर है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac। सो b कितना था, माइनस का 7p प्लस 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 7p प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ a कितना है 2p प्लस 1, तो 2p प्लस 1, और c कितना दे रखा है 7p माइनस 3, तो 7p माइनस 3। इतना क्लियर है। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसका अगर पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 49p स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 7p इंटू 2, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 4, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p इंटू 7p कितना हो गया 14p स्क्वायर, 2p इंटू 3 कितना हो गया माइनस का 6p, और ये 1 इंटू 7p कितना हो गया प्लस का 7p, और यहाँ पर ये 1 इंटू माइनस का 3 कितना हो गया माइनस का 3। अब यहाँ से ये कितना आ जाएगा 49p स्क्वायर प्लस 4, ये कितना आ गया 28p, माइनस का कितना आ गया, ये आ जाएगा 4 इंटू 14, 14 इंटू 4 कितना रहेगा, ये आ जाएगा 56p स्क्वायर। अब यहाँ से 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 प्लस का 24p। एक काम करिए, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, प्लस का p बचेगा, तो यहाँ पर ये सीधा इसको हम माइनस का 4p लिख देते हैं। माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा प्लस का 12। अब देखिए ये पार्ट कितना है 49p स्क्वायर, ये कितना है 56p स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो यहाँ पर बचेगा कितना 7p स्क्वायर, वो भी माइनस का, यहाँ से 28p, और ये कितना आ गया 4p, तो ये आ जाएगा प्लस का 24p। 4 प्लस 12 कितना हो गया, ये आ जाएगा 16। इतना क्लियर है। ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। अब उसने क्या कहा था कि यहाँ पर रूट्स इक्वल होने चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 रहनी चाहिए। ये 0 कब हो सकता है, अब इसको हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बनकर आ रही थी, ये आ रहा था माइनस का 7p स्क्वायर प्लस 24p प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब इससे हमें p की वैल्यू बतानी है, तो ये अपने आप में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 7p स्क्वायर माइनस का 24p, और ये आ जाएगा माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है। स्प्लिट कैसे करना है, इस तरीके से स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम क्या होना चाहिए, वो माइनस के 24 के इक्वल रहना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, विच इज़ 7 इंटू 16। इतना क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है 7 इंटू 4 इंटू 4। इन दोनों से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 28, और ये फैक्टर आ जाएगा 4। इतना क्लियर है। तो एक फैक्टर 28 आ गया, एक 4 आ गया। तो अब आप सोचिए कि क्या ये दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़, यहाँ पर ये माइनस का 16 होना चाहिए, तो ये माइनस का 16, तो यहाँ पर ये बाहर माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बाहर माइनस होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट अगर नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए। अब वो कैसे पता चले कौन सा नेगेटिव रहेगा, सम का जो हमारे पास ये पार्ट रहता है, अगर सम नेगेटिव है तो लार्जर नंबर नेगेटिव और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब ये दोनों ऐड होंगे तो ओवरऑल लार्जर नंबर के हिसाब से ही डिसाइड होगा सारी चीज़ें। इतना क्लियर है। तो एक माइनस 28 आ गया, एक 4 आ गया, तो ये आ जाएगा माइनस का 28p, और ये आ जाएगा प्लस का 4p माइनस का 16 7p स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया 0। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 7p कॉमन ले सकते हैं, तो ये कितना आएगा p माइनस, यहाँ से 4 आ जाएगा कॉमन, इधर से कितना आ गया 4, तो p माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर p माइनस 4 कॉमन आ गया, तो ये कितना आ गया 7p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा तो p की वैल्यू कितनी आ गई 4। अगर ये वाला पार्ट 0 के इक्वल रहेगा तो 7p प्लस 4 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ से p इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 4/7। इतना क्लियर है। ये है, तो एक रूट ये रहेगा और एक रूट ये रहेगा। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसके दोनों रूट्स आएंगे। अब इसका मतलब ये है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 तभी हो सकता है
मतलब इस पूरी इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट तभी ज़ीरो हो सकता है जब हमारे पास p की ये दोनों वैल्यूज़ आएंगी। इतना क्लियर है? यही आंसर है हमारा।